बिल्कुल। और ये 10 वो बड़ी बातें थी जो अब तक के चुनाव से जुड़ी खबरें हैं, बातें हैं, उनको हम बता रहे थे। लेकिन लगातार खबरों पर हम नई खबर, नई बातें लेकर भी आपके साथ आएंगे। इस वक्त हम वापस लौटते हैं स्टूडियो की तरफ और हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। विवेक त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही मिलन भार्गव जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मिलन जी, आपका भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान के रूप में देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वो भी आपको दिखाएंगे और आपसे मिलवाएंगे, थोड़ी देर बाद वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है विवेक, थे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 6 सीटें जीतने का, इस बार वो कह रही हैं कि 28 नहीं 29 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और वहाँ हमने देखा भी, खासकर छिंदवाड़ा में ओमकार मरकाम की आप बात कर रहे हैं कि मंडला हम जीतने जा रहे हैं। कितना उत्साहित है, कितना विश्वास है, और जो मतदान का प्रतिशत अभी दिखाई दे रहा है उसमें और जरूरत पड़ेगी क्या? बूथ के लिए कुछ खास व्यवस्था है कांग्रेस की? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जिनने वोट नहीं किया है कृपया घर से निकल के सबसे पहले अपने वोट का उपयोग करें। दूसरा मैं बताना चाहूँगा 6 सीटों पे जहां चुनाव हो रहा है, छिंदवाड़ा को छोड़ दें तो बाकी की 5 जगहों पे प्रत्याशी अपने किए हुए कार्यों को बता ही नहीं पा रहे हैं। छिंदवाड़ा पे हम अपने विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमने जो भी किया है क्षेत्र की जनता के लिए नकुल नाथ जी के नेतृत्व में, उसके माध्यम से हम वोट मांग रहे हैं। 5 सीटों पर प्रत्याशी पिछले चुनाव में नजर आए थे, उसके बाद इस चुनाव में नजर आए। हम बात कर लें मंडला में, तो अभी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा था प्रत्याशी को, वो अपनी ही रिजल्ट को फिर से दोहराएंगे। शहडोल में प्रत्याशी जो है उनकी निष्क्रियता बहुत भारी पड़ेगी। क्षेत्र की जनता जानती है कि पिछली बार जब इनको जिता के संसद भेजा था, न इनने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य किया है, ना कभी संसद में क्षेत्र की कभी समस्या को उठाया। तो निश्चित ही बहुत सारी मुद्दे हैं, मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास भाजपा शुरुआत से कर रही थी। छिंदवाड़ा में जिस तरीके से पूरा मंत्रिमंडल उतरा हुआ था, अमित शाह जी भी आए, पुलिस भी आई, पुलिस भी आके हमारे प्रत्याशी की छवि धूमिल करने का वहां पे कार्य कर रही थी। परंतु छिंदवाड़ा की जनता नकुल नाथ जी के साथ में है, कमलनाथ जी के साथ में है और उनके विकास के साथ में। तो 5 सीटों पे भी आज परिवर्तन होकर रहेगा। नकुल नाथ जी चुनाव मैदान में है। बीजेपी ये कहती रही कि नकुल नाथ तो है नहीं, कमलनाथ चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं। तो क्या नकुल नाथ वो सब नहीं कर पाए जिसके कारण कमलनाथ जी को इस तरह सामने आना पड़ा? बंटी साहू जी आज अपनी हार की हैट्रिक लगाने वाले हैं और निश्चित ही छिंदवाड़ा की जनता ने जिस तरीके से 2 बार उनको नकारा है, तीसरी बार भी उनको नकार के घर भेजेगी। बंटी साहू जी कह रहे थे कि मैं बैठ के यहाँ से पीला कपड़ा सर पे बांध के संसद जाऊँगा। तो जब बंटी साहू जी बैठ के ट्रेन में जाएँ तो सबसे पहले कमलनाथ जी को धन्यवाद दें कि वहाँ की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो ट्रेन की सौगात थी वो भी कमलनाथ जी ने ला कर दी है। छिंदवाड़ा एकमात्र लोकसभा ऐसी है अन्य 5 के मुकाबले जहाँ के युवाओं को पलायन लेकिन वो कह रहे हैं कि नकुलनाथ नहीं ला पाए, जो कुछ आया वो कमलनाथ ला पाए हैं और इसीलिए कांग्रेस के लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो गए उनका कितना सम्मान इन्होंने किया वो हम सभी ने देखा। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेता को दबाव डाल के या प्रलोभन देके आप अपने दल में शामिल करते हैं, उसके बाद गाड़ी से बदतमीजी करके जिस तरीके से उतारते, तो निश्चित ही वो दिखाता है कि आपने दल में तो शामिल किया परंतु उनके लिए डस्टबिन की व्यवस्था करके रखी थी, गीला कचरा, सूखा कचरा और मेडिकल वेस्ट के रूप में। तो कहीं ना कहीं जनता समझदार है, जनता जागरूक है और आज मूल मुद्दों के आधार पर चुनाव में अपने परिणाम वोट करेगी। सीधी में जिस तरीके से कमलेश्वर पटेल जी और भाजपा के प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 लोकसभा सीटें जिन पे भाजपा के वर्तमान में सांसद थे वो अपने विकास कार्य के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं। वो वोट की याचना नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों के नाम पे कर रहे हैं। ये वही गारंटी है जिनको 10 साल पहले मोदी जी ने जनता के बीच में रखा था और सभी गारंटियों पर विफल साबित हुए। तो देश की जनता जागरूक है और मूल मुद्दों पर ऐसा लग रहा है विवेक जी की मोदी की गारंटीज क्योंकि काम कर गई विधानसभा चुनाव में, इसलिए लोकसभा चुनाव में आप न्याय यात्रा ले आए या फिर आप न्याय का जिक्र करने लगे। फिलहाल विवेक बंटी साहू आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, छिंदवाड़ा से उनके परिवार के साथ हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त, उनका पूरा परिवार, उनके समर्थक उनके पीछे खड़े हुए हैं एक ताकत की तरह। और बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है। फिलहाल विवेक बंटी साहू जो एक बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, बातचीत उन्होंने की है, बंसल न्यूज से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी जरा सुन लीजिए। सीट पर कांटे का मुकाबला है और यहाँ से जो भाजपा मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों में छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर कांटे की टक्कर है। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात करेंगे। सर, इस बार आप जनता के बीच पहुंचे, लगातार जनसंपर्क भी किया, क्या आपको जनता का मूड समझ में आया कि इस बार वो आप पर भरोसा जताएंगी? देखिए, जनता जो है 100% मोदी जी के साथ में, डबल इंजन की सरकार के साथ में, मोदी प्लस मोहन यादव,
आज जनता छिंदवाड़े में चाहती है कि विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले। आज छिंदवाड़े की जनता चाहती है कि प्रकृति ने जो छिंदवाड़े को दिया है, हमारा तामिया, पतालकोट, कोयले, इतनी अचूर मात्रा में कोयला, छिंदवाड़े की में अध्यात्म के रूप में जामसौरी के हनुमान जी के मंदिर, पर्यटन की दृष्टि से आपका पेश नेशनल पार्क छिंदवाड़े से लगा हुआ है, लेकिन कभी इनका उपयोग नहीं हो पाया। तो इसको हमें दुनिया के नक्शे पे लाना है और इसी से हमको रोजगार डेवलप करना है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। दलीलें दी जाती हैं यहाँ पे, जो छिंदवाड़ा का विकास मॉडल है उसको पेश किया जाता है सबके सामने, तो आपको लग रहा है क्या कि जनता आप समझ रही है कि यहाँ पर, या आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विकास नहीं हुआ है जिसकी जनता को दरकार थी? देखिए, विकास मॉडल क्या है, हमेशा चुनावों में हमेशा जो नोट तंत्र का उपयोग हुआ है, शराब तंत्र का उपयोग हुआ है, जो षड्यंत्रों का उपयोग हुआ है, अब छिंदवाड़ा की जनता समझने लगी है। एक हमारे श्रद्धेय पृथ्वीचंद द्विवेदी थे, जिन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए दे दिया था। उनको जिस तरीके से बदनाम करने का काम हुआ, प्रहलाद जी के साथ जो हुआ, वही षड्यंत्र मेरे साथ किया। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में पहले चरण और कमलनाथ जी और इसके साथ ही नकुलनाथ जी से भी खास बातचीत की है, वो भी आप सुनिए। अपनी जीत को लेकर नकुलनाथ लगातार आश्वस्त नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जनता का साथ हमें मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस वक्त हमारे साथ होने से बात करेंगे। सर, मतदान आपने किया है और क्या उम्मीद है आपको सर इस जनता से? छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है, सच्चाई का साथ देंगे, वे सबसे बड़े गवाह हैं। और आपको लग रहा है कि इतने सालों तक आपने जो विकास किया उसका फल आपको जरूर मिलेगा, जनता आपको आशीर्वाद जरूर देगी? जनता का विश्वास और प्यार मेरी बल और ताकत रही है और मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है और इसी के चलते वो उन पर विश्वास कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद उनको जरूर मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ नकुलनाथ जी उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपने मतदान किया है, क्या उम्मीदें आपको लग रही है सर यहाँ पर? मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद दोबारा मुझे देगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत यहाँ पर लगाई है, क्या लग रहा है आपको कि जनता आप लोगों के विकास का फल आपको जरूर देगी? जनता डिसाइड करेगी। प्रिया नाथ हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं, मतदान करके वो यहाँ से निकले हैं। साथ में उनकी पत्नी अलका नाथ भी है, कमलनाथ की, और नकुलनाथ को पूरा विश्वास है कि जनता विकास को जरूर फोकस करेगी। चलिए, इस समय रंजना बात कर रही थी और कह रही थी कि जनता विकास के साथ जाएगी, ऐसा नकुलनाथ का दावा था। प्रियंका नाथ, माफ करिएगा, उन्होंने सभी जो भी मेहमान मौजूद थे सभी से बात की है, तो दोनों के अपने दावे, एक तरफ बंटी साहू, दूसरी तरफ नकुलनाथ, कमलनाथ। लेकिन मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और मिलन भार्गव जी से पूछ लेते हैं। मिलन जी भी कह रहे हैं, बंटी साहू आपके प्रत्याशी को भी आप सुन रहे थे, लेकिन मैं छिंदवाड़ा की बात ना करते हुए बाकी 6 सीटों की बात करूंगा। कहा जा रहा है कि मंडला आपकी धड़कनें बड़ी तेज बढ़ा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से मंडला हो, शहडोल हो, बालाघाट हो, सीधी हो, देखिए हमारे प्रत्याशी पुनः वहां जिस प्रकार से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें रही हैं। यदि छिंदवाड़ा हटा दिया जाए और छिंदवाड़ा को लेकर जिस प्रकार के कयास अभी आपके चैनल में मैं देख रहा था, किस प्रकार से कमलनाथ जी एक आंसू भरी निगाहों के साथ जनता को अपील करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी का 40 वर्षों का राजनीतिक करियर का आप जो चरण देख रहे हैं, इसमें आप वो देखिए कितने हताश और निराश और अकेले दिखाई दे रहे हैं। वो अपने परिवार के साथ में पुत्र को जिताने के लिए हर संभव वो प्रयास कर रहे हैं, जो राजनीति में गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उन्होंने नोट बांटने का प्रयास किया वोटों को खरीदने के लिए, शराब बांटी खुलेआम, ये भी जनता ने देखा है। और जब इन दोनों से काम नहीं बना तो उन्होंने एक फर्जी वीडियो वायरल कराने का भी प्रयास किया। तो ये भी जनता देख रही है कि 40 वर्षों के विकास का जो तंत्र है वो अब टूट गया है। वो जिस प्रकार, लेकिन वो तो कह रहे हैं तंत्र का इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं। ठीक चुनाव के पहले आप घर में छापा पड़वा देते हैं, वीके के यहाँ कुछ मिलता नहीं है जैसा आरोप है कांग्रेस का, और उसके बाद कहते हैं तंत्र की बात आप उनके लिए कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग इस समय सक्रिय, आदर्श आचार संहिता लगी हुई, कोई भी जांच एजेंसी जिनके पे आक्षेप कांग्रेस पार्टी लगाकर अपनी राजनीतिक छवि को बचाने का जरूर प्रयास कर रही है, लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने अपराध किया, वही घबरा रहे हैं। जिन्होंने कुछ किया नहीं वो तो निश्चित होकर घूम रहे हैं। लेकिन आप विकास पर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कमलनाथ जी की टेलीविजन पर तो वाहवाही कर रही, लेकिन एक सीट तक वो कैद करके रख दिया उनको। पूर्व मुख्यमंत्री 2018 में जैसे तैसे भ्रमित करके जनता को बरगला कर वोट तो हथिया लेते हैं और कांग्रेस की वापसी कराते हैं, लेकिन 15 माह में वो सरकार चली जाती है। आज कमलनाथ अकेले हैं, एक सीट पर कैद है। मध्य प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन वहां नहीं दिखाई दे रहा,
जिस प्रकार से एक परिवार वहां चुनाव लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता जो 2 बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा, लगातार संघर्ष कर रहा है, चुनाव जीतने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इससे घबरा कर ही तो ये षड्यंत्र प्रपंच रचे जा रहे हैं। और जहां तक मंडला की बात है, देखिए आदिवासी बाहुल्य सीट वो कही जाती है और उस पर भी हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते जिस प्रकार से आदिवासियों की आवाज बनकर संसद में गूंजते रहे हैं, तो आप देखिए एक सामान्य कार्यकर्ता। चलिए मिलन, अच्छी बात है, ये मान रहे हैं, मिलन जी भी मान रहे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं बंटी साहू, तो संघर्ष तो है छिंदवाड़ा में, लेकिन आपके पास कुछ और खबर है आप उस बिल्कुल। और अगर बात आदिवासियों की हो रही है तो बात बस्तर के आदिवासियों की भी होती है, क्योंकि घोर नक्सल प्रभावित बस्तर आज किस तरह से उम्मीदें लगाकर बैठा है अपनी सरकारों से, जनप्रतिनिधियों से। यहाँ के जो आदिवासी हैं एक लंबा सफर तय करके जहां से नक्सलियों ने इन्हें अपने घरों से बाहर निकाल दिया, क्या कुछ कह रहे हैं? बार लोकतंत्र की तस्वीर कुछ अलग नजर आने वाली है। देखिए, मैं आपको इन लोगों से मिलवाने जा रहा हूं। ये झारगोया गांव के लोग हैं और सलवा जुडूम के समय से विस्थापित हैं। बीजापुर में ही ठिकाना बनाकर रह रहे हैं, मजबूरी है। लेकिन आज जब वोट पंडुम है तो वोट पंडुम में किराए की गाड़ी करके लंबा सफर तय करके इतनी गर्मी में और अपने गांव जा रहे हैं ताकि ये मतदान कर सकें, अपने लिए अपना नेता चुन सकें। इनकी दिक्कतों, इनकी समस्याओं के बारे में इनका नेता जो है वो दिल्ली तक इनकी आवाज पहुंचाए, इनकी लड़ाई लड़े, इनका अपना बनकर रहे, इसलिए आज वोट देने जा रहे हैं। हिंदी बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद झाड़ी। गोविंद झाड़ी, बताओ भैया पूरी कहानी बताओ। पूरा अब क्या बताना है सर, हम बीजेपी वाला, बीजेपी तरफ मोदी को जीताना है हमको। अपने बारे में पहले बताओ, क्यों? मेरे बारे में क्योंकि नक्सली प्रभाव की वजह से हम 2005 को बीजापुर में बसे हैं। क्या करते थे नक्सली? नक्सली मारते थे हमारे। मेरा भाई सरपंच में था, मेरा छोटा भाई भी पुलिस में था, उसको मारे तो क्या है, हम लोग भाग गए गांव छोड़ के, वहीं रहते हैं शांति नगर में। अच्छा, तो कितना 20 साल हो गया वहाँ रहते? वहाँ अभी 2005 आप जोड़ो ना सर, कितना हो रहा है? साल हो गया। तो अभी जा रहे हो वोट देने, डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा है अभी वोट देने जा रहे हो? अभी फोर्स लगा, हमको क्या डर है? फोर्स के ऊपर भरोसा है? हमारा मोदी जीतेगा तो मेरा बाप है, मैं बिंदा रहूंगा। ऐसे देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, थोड़ा बोली भाषा की दिक्कत है लेकिन कोशिश करते हैं इनसे भी बात करने की। अम्मा सुनो, ये बताओ कहाँ जा रहे हो? गंगालूर। गंगालूर क्यों? पता नहीं क्यों जा रहे हैं। वोट दोगे? अभी लोग लेके जा रहे तो जा रही हूँ। क्या बोल के मैं बात करूँ? वोट दोगे? मतदान करोगे? करोगे ना? नहीं बोलना है, मतदान करने जा रहे हैं बोल। हाँ। तो ये इस गाड़ी में खड़े खड़े जाना पड़ रहा है? अच्छा, और भी लोग हैं आपके गांव के जो जाएंगे? नहीं, इतने ही होंगे सर। इतने ही होंगे। देखिए, ये संख्या भले ही इनकी कम हो, लेकिन ये इजहार करने के लिए बहुत जरूरी है कि तस्वीर बदलने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव जो है वो ग्रामीण लेने से पीछे नहीं हट रहे। चंदा करके ये पिकअप किराए से की हुई है और लगभग 24 किलोमीटर का सफर तय करके ये गंगालूर पहुंचेंगे, जहां इन्हें अपना मत डालना है। ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो इलाके की तस्वीर बदलने के लिए, तकदीर बदलने के लिए काफी मानी जाएंगी। फोर्स पर इनका भरोसा है और मोदी को चुनकर लाना इनकी नीयत है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, बीजापुर। लेकिन बड़ी सुखद तस्वीरें हैं जया। और आप देखिए, पुराना बस्तर जब आप याद करते हैं छत्तीसगढ़ को, तो पहनावा कुछ अलग रहा करता था। 2019 में भी जब हम देख रहे थे, लेकिन अब चीजें बदल गई। महिलाएं घरों से निकलकर वाहन में सवार होकर वोट करने पहुंच रही है। और वो कह रहे हैं, जब उनसे पूछा कि नक्सलवाद से डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा फोर्स है ना, डरने की जरूरत। जवानों पर पूरा भरोसा। और बात महिलाओं की हो रही है तो बस्तर का मैं आपको बता दूं मनोज जी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा महिला वोटर्स हैं की ताकत क्या है। और ये आदिवासी बस्तर क्योंकि सत्ता की चाबी कहा जाता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गया, बीजेपी की सत्ता बन गई। अब लोकसभा चुनाव में किसके साथ जाएंगे ये तो देखने वाली बात है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर क्या कहेंगे देवदत्त दुबे जी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे, लेकिन इस बीच अगर राजनीतिक नजरिए से देखने की कोशिश करें हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को, क्या नजर आता है आपको? विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत, मोदी की गारंटी इस काम कर गई। बीजेपी समझ गई कि मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा ही लोकसभा चुनाव में काम करेगा, तो उसे ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के समय से ही मोदी की गारंटी
को आगे करके भाजपा ने चुनाव लड़ा इन दोनों सर मैं रोकूंगी आपको। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर हम जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। छिंदवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, महापौर विक्रम महाके कांग्रेस में वापस लौटेंगे। मतदान के दिन छिंदवाड़ा की सियासत में एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है। छिंदवाड़ा की राजनीति में बड़ा परिवर्तन। महापौर विक्रम महाके जिन्होंने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ली है, वो वापस लौटेंगे कांग्रेस में। अपील की है वीडियो जारी कर कि कांग्रेस को वोट दें। ये महत्वपूर्ण खबर है और बीजेपी के लिए एक झटका इसे माना जा सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ के जो करीबी हैं, उनकी ताकत है, उसे तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन इसी बीच महापौर जो हैं विक्रम महाके, उन्होंने बीजेपी को झटका दे दिया, कांग्रेस में वापस लौटने की बात कही, नकुलनाथ को वोट देकर आशीर्वाद देने की अपील की है और ये कहा कि मैं क्षमा चाहते हुए हाथ जोड़कर विनती करता हूं छिंदवाड़ा के भविष्य के लिए नकुलनाथ को वोट दें। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जल्दी से आप सुन लीजिए। तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। तो जया, विक्रम महाके जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में जब कुछ लोग ज्वाइन कर रहे थे तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो पर्दे के पीछे वो मुझसे ये कह रहे थे कि आगे आगे देखिए क्या होता। तो ये एक डरावनी तस्वीर तो नहीं है कहीं बीजेपी के लिए, लेकिन शायद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त। निश्चित क्या कहेंगे, ये विक्रम महाके जिस तरह का वीडियो जारी कर कह रहे हैं, तो क्या मजबूरी थी उस समय कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आया जाए, ज्वाइन कर लिया जाए और चुनाव के ठीक पहले बीजेपी को झटका? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सियासी कार्यक्रम है और इसने ये साबित कर दिया कि राजनीति बेहद अनिश्चितताओं से घिरा हुआ एक पूरा खेल है, जहां पर आखिरी वक्त तक क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। विक्रम महाके शतरंज की चाल का वो मोहरा थे जिनसे बीजेपी ने शुरुआत की थी। जब वो बीजेपी में गए तो पूरे मध्य प्रदेश में एक मैसेज गया था कि बीजेपी कितनी डेस्परेट है छिंदवाड़ा में कांग्रेस के किले में सेंध लगाने के लिए। इसके बाद एक विधायक भी गए, कुछ और नेता गए, पूर्व मंत्री गए। विक्रम आदिवासी चेहरा है, युवा चेहरा है। महज 32 साल की उम्र में उन्हें कांग्रेस ने, या यूं कहें कि कमलनाथ ने महापौर बनने का अवसर दिया। तो जाहिर सी बात है कि उनसे लॉयल्टी की अपेक्षा थी, उनसे अपेक्षा थी कि वो कांग्रेस के लिए और आदिवासियों के लिए काम करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनीति के इस पथरीली राह पर वो कच्चे खिलाड़ी साबित होते हुए दिखे शुरुआती दौर में, जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। हो सकता है उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं रही हों या फिर महापौर पद पर काम करने को लेकर उनकी कुछ चुनौतियां रही हों, लेकिन जिस तरीके से विक्रम महाके कह रहे हैं कि मैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी शर्त के माफी मांगता हूं कमलनाथ और नकुलनाथ से, और उन्होंने ये भी कहा कि आगे क्या होगा, यानी उनका पॉलिटिकल करियर आगे किस दिशा में जाएगा, अब उन्हें इसकी भी परवाह नहीं है, लेकिन वो एक बार अपनी प्रतिबद्धता नकुलनाथ के साथ दिखाना चाहते हैं। और आज महज 6 बजे तक का वक्त बाकी है, छिंदवाड़ा में वोटिंग चल रही है, बड़ी संख्या में वहां पर आदिवासी मतदाता हैं। तो विक्रम ने ये निशांत बने रहिए जी। ठीक है, निशांत जी लौटते हैं आपके पास। इस वक्त राकेश सिंह कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस जहां उन्हें प्रत्याशी ढूंढना पड़ रहे हो, वो कांग्रेस जो पहले इस बात के लिए तय कराते हो कि हम आपकी घोषणा करेंगे तो आप चुनाव लड़ना मना मत करना, वो कांग्रेस अगर ये कहे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के भीतर भगदड़ की स्थिति बनी, कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। ये इसलिए हुआ क्योंकि नेतृत्व और नीति दोनों का ही अभाव कांग्रेस में है, और ये इसलिए है क्योंकि नीयत ठीक नहीं है। देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, विकास के प्रति, देश के उन लोगों के प्रति जिन्हें वास्तव में विकास में भागीदारी चाहिए थी, जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ये नहीं कर पाई। और इसीलिए आज बहुत छोटे छोटे जो प्रादेशिक दल हैं उनकी भी पिछलग्गू बनकर कांग्रेस खड़ी है, और हर वो दल जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है
वो कांग्रेस को चढ़ा रहा है। छिंदवाड़ा को लेकर कहेंगे, छिंदवाड़ा बीजेपी के खाते में आएगी? ये बात मुझे नहीं मालूम आप लोग जीत पाएंगे किसके लिए कह रहे हैं। अगर कांग्रेस के लिए ये है तो सहमत है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहीं कोई कठिनाई है ही नहीं। शायद छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ जी को ये समझ में आ गया है कि उन्होंने गलत मोहरा दांव पर लगा दिया और उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के जो प्रमुख सिपह सालार उनके हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, छिंदवाड़ा की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। छिंदवाड़ा की बात हो रही तो एक तस्वीर आपको विक्रम महाके की दिखाते हैं, जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में महापौर विक्रम महाके जो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्हें याद आ गया कि कमलनाथ और नकुलनाथ ने उनके लिए क्या किया है, कहां से कहां उन्हें पहुंचाया है। और मनोज जी वही है जिनके लिए राहुल गांधी ने फोटोज जारी किए थे, एक तरह से सेलिब्रिटी बन गए थे राहुल गांधी के लिए। ये जब एक जीत दर्ज की गई थी यहाँ छिंदवाड़ा में, जब महापौर का चुनाव जीता था कांग्रेस ने, तो वो विक्रम महाके ही थे जिन्होंने जीत दर्ज करवाई थी। सबसे कम उम्र के महापौर बनने का उन्हें एक कहा जाए तो हासिल हुआ था। और ये कहा गया था कि विक्रम महाके एक ऐसे जनजातीय क्षेत्र से उभरे हुए नेता है जो सबसे कम उम्र में बने हैं। लेकिन बिल्कुल विसेन जी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, निशान जी बताइए। जी मैं आपको ये बता दूं कि विक्रम महाके की राजनीति को मैंने बेहद करीब से देखा है। मैंने उस दौर में उनको देखा है जब वो युवक कांग्रेस के एक साधारण से कार्यकर्ता थे और कमलनाथ उन्हें अपने साथ हवाई दौरे पर ले जाया करते थे। यानी जब उनकी पहचान नहीं थी तब स्थापित करने में उन्होंने मदद की थी। और इसके ठीक एक साल बाद तकरीबन छिंदवाड़ा में इलेक्शन हुए, वो सीट छिंदवाड़ा महापौर एसटी आरक्षित हुई और विक्रम जैसे युवा चेहरे को वोट दिया गया। आज का ये घटनाक्रम इसीलिए मायने रखता है क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा मतदाता आदिवासी वर्ग से आते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस एमएलए भी हैं आदिवासी, जिसमें से नीलेश उइके भी हैं, सुनील उइके हैं। हालांकि कमलेश शाह बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन एक छोटी बात और ऐड करना चाहूंगा कि पहले ही दिन से विक्रम को यह एहसास हो गया था कि वो बीजेपी में असहज हो रहे हैं। और लगभग 3 दिन पहले, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस से हमें पता चला है कि लगभग 3 दिन पहले उन्होंने कमलनाथ जी से शिकारपुर में मिलने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त कमलनाथ ने उन्हें समय नहीं दिया था, उन्हें एंटरटेन नहीं किया था। लेकिन बात किस तरीके से आगे बढ़ी अब ये थोड़ा निशांत एक सवाल आपसे रहेगा। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि विक्रम महाके तो वापस कर ली है, वापसी की है जैसा उनका दावा है। हालांकि देखिए अभी उन्होंने अपील की है, वापसी होगी तो जाहिर है कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रयास को आगे बढ़ाएगी कि वो वापसी ना करें, पर अपील करने से असर तो दिखाई देगा। दूसरा, बाकी जो लोग गए हैं क्या उनसे भी आपकी बात हुई? कहीं कुछ और तो झटका नहीं लगने वाला बीजेपी को? बहुत छोटी प्रतिक्रिया। मनोज जी बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है इन झटकों का, क्योंकि फौरी तौर पर सिर्फ ये लोकसभा इलेक्शन है। बाद में ज्वाइनिंग और कौन घर वापसी करता है, कौन जाता है, ये बात के विषय हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस में जितना इंपॉर्टेंस मिलता रहा है, विक्रम को काफी सुर्खियां मिली, देश भर में वो चर्चित हुए, तो बीजेपी में जाने के बाद उन्हें उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं मिला। यही वजह है कि वो वापस आ गए। कुछ बड़े दिग्गज और भी जो गए हैं उन्हें भी उतना महत्व नहीं मिल पाया। ये विगत कुछ पॉलिटिकल घटनाओं में भी हमने देखा। चलिए निशांत बिल्कुल जय, और आप देखिए आप निगाह बनाए रखिएगा। इसी बात का जिक्र तो लगातार कांग्रेस करती रही कि जो सम्मान आपको इस पार्टी में मिला है वो बीजेपी में कभी नहीं मिलेगा, और उसी का जिक्र इस वक्त निशांत जी कर रहे थे। लेकिन एक बार वोटिंग परसेंटेज पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर दुबे जी का रुख करेंगे इस बड़ी खबर पर। लेकिन मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान जारी है। अब तक वोटिंग प्रतिशत कितना है? सीधी में 23.57%, शहडोल में 24.75% वोटिंग हुई है। 6 सीटें हैं इस वक्त मध्य प्रदेश की, जहां सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए सीधी, शहडोल और इसके साथ ही मंडला में 26.08%, छिंदवाड़ा में 25% के आसपास ही मतदान का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। इधर जबलपुर में 23.24% मतदान हुआ। अपील लगातार की जा रही है। 11 बज चुके हैं, 11:30 बज गए हैं। अपने अपने घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि आपका एक वोट देश के लिए बहुत कीमती है, तो अपने मत का प्रयोग जरूर करिएगा। जिस वक्त की बड़ी खबर थी छिंदवाड़ा की, उस पर हम लगातार बातचीत करेंगे। दोनों राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दुबे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, रातों रात हृदय परिवर्तन हुआ है क्या महापौर विक्रम महाके का? उन्हें याद आ गया कि क्या कुछ हुआ हमारे साथ, कहां तक मैं पहुंचा, किसने पहुंचाया? और इसके साथ ही फिर और भी ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में गए हैं। कमलेश शाह जी का भी जिक्र है, कहीं ऐसा ना हो इनको देखते देखते उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाए और बीजेपी को झटके लग जाए दूसरे, तीसरे, चौथे चरण से पहले।
देखिए, दोस्तों की दुश्मनी और दुश्मनों की दोस्ती कब किस रूप में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किन परिस्थितियों में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, और चूंकि वो छिंदवाड़ा में रहते हैं, कमलनाथ ने उनको शून्य से शिखर तक पहुंचाया, तो वो कहीं ना कहीं उनके मित्रों ने, शुभचिंतकों ने कहा ही होगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उनकी अंतरात्मा ने भी झकझोरा होगा कई बार। तो ऐसी परिस्थितियां राजनीति में बनती रहती हैं कि कई लोग स्वेच्छा से, कई लोग दबाव प्रभाव में दल बदल करते हैं। अभी उनने किस रूप में किया है ये आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन वाकई में मतदान के दिन इस तरह का ये भाजपा के लिए तो झटका है ही। और भाजपा जो सभी 29 सीटों को जीतने के लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, उसमें छिंदवाड़ा उनकी सबसे महत्वपूर्ण सीट थी, जिसके लिए वो लगातार टारगेट किए हुए हैं। और कमलनाथ ने भी पहली बार भाजपा की चुनौती को भांपकर अपने परिवार सहित, जो पिछले एक पखवाड़े में छिंदवाड़ा नहीं छोड़ा है, वो भी समझ रहे थे। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो कांटे का मुकाबला है वो छिंदवाड़ा ही में है, क्योंकि 19 में भी 28 सीटें भाजपा ने जीत ली थी, छिंदवाड़ा तब भी नहीं जीत पाई थी। और उस तभी से प्रयास भी चल रहा है, और कमलनाथ बचाने का प्रयास चल रहा है, भाजपा छीनने का। राजनीति में अंतरात्मा की आवाज होती है क्या? राजनीति में कब क्या हो जाए रातों रात, ये तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, कुछ पता नहीं चलता। और बात अगर छिंदवाड़ा की कर रहे हैं तो 2019 और 2024 में कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? बहुत परिस्थितियां इस वक्त शायद छिंदवाड़ा में भी बदली हुई से नजर आ रही होंगी। बहुत कुछ बदला है, लेकिन कई बार कई चीज़ें बड़ी विचित्र सी भी होती हैं कि आप जितना आप दबाव डालोगे, पता चला उसका रिएक्शन भी होता है। तो ये छिंदवाड़ा का मतदान बड़ा महत्वपूर्ण है देश की राजनीति में, कि एक गढ़ को भेदने के लिए भाजपा ने जिस तरह से ताकत लगाई, और एक नेता ऐसा जो मुख्यमंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष, जो पूरे प्रदेश में अपने समर्थकों के लिए सभाएं करने जाता था, वो एक पखवाड़े से अपने घर से नहीं निकला। पहली बार उनके परिवार ने जैसी भावनात्मक अपीलें की हैं, तो ये बड़ा ऐसा क्षेत्र बनेगा जैसे कभी चिकमंगलूर बना, कभी और भी विधानसभा क्षेत्र जो चर्चित क्षेत्र हैं देश में आज, उसमें छिंदवाड़ा है। ये मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों में सबसे कठिन मुकाबला, यदि कांटे का मुकाबला है तो वो छिंदवाड़ा है। एक तरफ अपने 40 साल के गढ़ को बचाने के, वजूद को बचाने का संघर्ष है, दूसरी तरफ उस सीट को अपने पाले में लाने का प्रयास है, जो उसके लिए लंबे समय से इंतजार करा रही है। तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा का परिणाम भारतीय राजनीति में एक अलग तरह का संदेश देगा कि किस तरह की परिस्थितियां राजनीति में आती हैं, कैसे अपने लोग साथ छोड़ते हैं, कैसे लोगों को वो किया जाता है जी, अपनी तरफ करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो मुझे लगता है और इस वक्त तो सर छिंदवाड़ा बहुत रहस्य में ही बना हुआ है, क्या होगा छिंदवाड़ा में ये तो बहुत कहना मुश्किल है। लेकिन विवेक जी क्या कहेंगे, आज खुश तो बहुत होंगे आप, एक जो गए थे वो वापस आ गए सर। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से भाजपा सौतेला व्यवहार करती है, 16 महापौरों में से पहले कांग्रेस के पास में शून्य था। महापौर चुनाव होता है, मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन करती है, 5 जगहों पे कांग्रेस के उम्मीदवार को आशीर्वाद प्रदान करती है, परंतु भाजपा की सरकार प्रदेश में उन महापौरों के साथ में निरंतर सौतेला व्यवहार कर रही थी। विक्रम महाके के ऊपर एक बहुत ही दबाव डालने के बाद में जिस तरीके से अपने दल में शामिल करके अभिमान स्वरूप छिंदवाड़ा में भाजपा के बड़े बड़े नेता दावा किया करते थे कि अब कांग्रेस के पास में जमीन नहीं बची है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपके अहंकार को आईना दिखाने का काम विक्रम महाके और छिंदवाड़ा के युवाओं ने किया है। अब मुकाबला भाजपा और छिंदवाड़ा की जनता के बीच में, और निश्चित ही इस पर बहुत जल्दी एक प्रतिक्रिया ले लूं। सिर मुंडाते ओले पड़ गए मिलन जी। देखिए, ये स्थिति परिस्थिति जो निर्मित हुई है, इसमें एक वीडियो आया है, इसकी सत्यता का और प्रामाणिकता का भी सवाल है। और मुझे लगता है कि ये अपरिपक्वता वाले निर्णय हैं जो 4 दिन पहले ज्वाइन करते हैं और बीजेपी के नहीं, ये आगे जी पर है। कहीं ना कहीं ये सवाल उन पर खड़ा होगा और ये जवाब भी उनको ही देना होगा। कहीं ना कहीं अपरिपक्वता है कि विचार इतनी जल्दी और किस प्रकार से आपके सैद्धांतिकता और नैतिकता कहाँ चली जाती है, वो बदलाव होता है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ हम अपने परिणामों के 10 साल का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है उसको लेकर जा रहे हैं, और भविष्य का जो भारत है उसके सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं दृढ़ता के साथ। और रही बात कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी को तो खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि पाने के लिए सिर्फ एक सीट का जो जोर लगा रहे हैं कमलनाथ जी अकेले लगा रहे हैं। जीतू पटवारी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 28 तो हम हारे हुए बैठे हैं, इसीलिए खोजे ढूंढे से प्रत्याशी उनके लिए मिल नहीं रहे थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता घर बैठा हुआ है और कांग्रेस के पास विजन क्या है, 60 वर्षों पर 10 वर्ष जो भारी पड़ रहे हैं, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश और निराश है। और जिस प्रकार से इन्होंने राम मंदिर का विरोध फिर से कर ये दिखा दिया कि ये राम विरोधियों और बाबर के पद चिन्हों पर आज भी चलना चाहते हैं,
तो ये देश देख रहा है कि देश विरोधी ताकतों के साथ लेकिन राम और विकास पर जब इतना विश्वास है तो लोगों को लाने की जरूरत क्या है, और लोग आ रहे हैं तो फिर जाने की जरूरत क्या है? इतने जल्दी आते इतने जल्दी चले जाते हैं, तो ये तो बताता है कि किसकी बात पर किसको विश्वास नहीं है। देखिए ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम का है, जो भारतीय संस्कृति का है। हम किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन हम जिस विजन के साथ भारतीय संस्कृति के उदय के साथ भारतीय परंपराओं को लेकर बढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी हमारे साथ कदम ताल कर सकता है, हमारे विचार को स्वीकार करके हमारे साथ आ सकता है। ये खुला मंच है, हमने बंद दरवाजे नहीं किए, लेकिन आप गलत विचारों के साथ खड़े हैं, यदि आपको एक मंच मिल रहा है हमारे साथ आने का, तो एक खुला मंच है जया जी। आप आ भी सकते हैं और आप जा भी सकते हैं। आपके पास कोई और एक खबर आ रही, जरा उसकी तरफ ले चलिए। बिल्कुल, और चलिए एक छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, क्योंकि बस्तर सीट पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और बात अगर बस्तर लोकसभा की हो रही है तो यहाँ वोटिंग जारी है। लेकिन इसी बीच नक्सलियों का गढ़ बस्तर को कहा जाता है नारायणपुर, और यहाँ पर बस्तर के ही हार्डकोर पूर्व नक्सलियों ने अपील की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी आहुति दें। ताड़मेटला झीरम कांड में ये नक्सली जो शामिल थे, पूर्व नक्सली, वो अपील कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर हो जाती है, क्योंकि एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ संभवतः ये वो नक्सली होंगे जो सरेंडर कर चुके हैं, जो अब मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि अब शांति स्थापित हो जाए, यहाँ पर विकास कार्य होना चाहिए। वो नक्सली जो अभी तक जवानों को परेशान करते रहे, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी आहुति दे। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। बस्तर के लोकसभा चुनाव के प्रथम फेज में चुनाव हो रहा है, जहां खाकी वर्दी पहन के लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, जो पहले काला वर्दी पहनकर लोगों को दहशत फैलाते थे। आइए उनसे बात करते हैं जो पहले नक्सली में शामिल थे, आज मुख्य धारा में जुड़े हैं। आपका क्या नाम है? मेरा जयराम कावड़े है सर। इससे पहले आप कहाँ थे? मैं दलाम में था, 17 PL कमांडर था। जब मतदान होता था, लोकतंत्र का महापर्व चलता था, इसमें किस प्रकार से आप लोग नक्सली में थे तो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते थे? चुनाव से पहले वहाँ मीटिंग होता था सर, चुनाव को कैसे करना है बोल के ना, ऊपर जो ऊपर रैंक के होते हैं, DVC डिवीजन कमेटी जो बोलते हैं, ये लोग पूरा एरिया में जनता को कैसे बताना है, कैसे प्रचार करना है बोल के ना, चुनाव के बारे में पहले ही पूरे लोग को समझा देते हैं। क्या करके उनको डराते थे, धमकाते थे? मतलब लोगों के बीच में जाके ना आप लोग ऐसा प्रचार करना कि चुनाव मत दे, किसी सरकार को चुनाव वोट नहीं देना है, वोट जनता के लिए, जनता को वोट मांगते हैं लेकिन जनता के यहाँ कुछ काम नहीं करते हैं बोल के ना, पूरा प्रचार करो बोल के ना हम लोग को बताते थे। हमारे साथ और भी हैं आत्मसमर्पित नक्सली, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप पहले नक्सली में थे और अभी के जीवन आप में क्या बदलाव है? अभी का बहुत अच्छी है सर, बहुत बेहतरीन है जी, हम लोग का जीवन एक बहुत। अब कितने साल से नक्सली में थे और कितने साल से अभी पुलिस में हो? अभी करीबन 8 साल हो रहा है पुलिस में, उधर 9 साल थे सर। ये थे खोखली विचारधारा में रहने वाले, मुख्य धारा में जुड़ने के बाद इनके विचार में काफी तेजी आई है और लोकतंत्र के महापर्व में इन लोग सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। नवेंद्र कुमार नागवंशी, बंसल न्यूज, नारायणपुर। विचारधारा हमेशा दो तरह की होती है। एक विचारधारा होती है नेगेटिव विचारधारा, एक होती है पॉजिटिव विचारधारा। जब आप नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो नक्सल यानी नक्स